सबसे पहले आपको बता दें 94 साल बाद सरकार तैयार, जातिगत जनगणना अब की बार। इसे लेकर सबसे पहले देखते हैं आज का पॉलिटिकल पंच किसने क्या कहा। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। बीजेपी आरएसएस कई सालों से जाति जनगणना को रोक रखा था। तर्क यही हुआ करता था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। अब क्या हुआ? नतमस्तक होकर के, मजबूर होकर के मोदी सरकार को जाति जनगणना कराना ही पड़ रहा है। आज जितने भी हमारे पिछड़े वर्ग के, दलित समाज के, अति पिछड़ा वर्ग के, कुंठित शोषित जिन लोगों के लिए कभी पिछली सरकारों ने कुछ नहीं सोचा, आज के इस निर्णय ने एक इतिहास रच दिया है। हमारे पास एक डाटा इकट्ठा होना चाहिए कि इस डाटा से हम किस वर्ग के कौन लोग हैं जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं उनको मिल जाए। ये डाटा इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। हम जातिगत भेदभाव को किसी कीमत पर नहीं बढ़ने देंगे। कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया, हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। हम अपने लालचंद गौतम, समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष, जो उससे गलती हुई या गलती उसने की, उसको हम समझाएंगे, समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर किसी भी नेता की नहीं बनाए। मोदी कैबिनेट ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया कि वो जनगणना के साथ ही जाति की गिनती भी करवाएंगे। ये वो मुद्दा है जिस पर विपक्ष ने जमकर सियासत की है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सभी इसे लेकर मुखर रहे हैं और सरकार ने इस ऐलान के साथ कांग्रेस की पिछली सरकारों पर वार भी किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस ने केवल सर्वे करवाया, जाति पर सियासत की। वहीं सरकार के फैसले के बाद अब क्रेडिट लेने की होड़ भी मच गई है। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये हमारी सालों पुरानी मांग थी जिसे सरकार ने मान लिया। हमारे एजेंडे पर अब केंद्र की सरकार चल रही है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि ये 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। बीजेपी सरकार ने हमारे दबाव में ये फैसला लिया है। और अब वक्त हो गया है मां बहस के सवालों का। एक एक करके सवाल आपके सामने रखते हैं और जानेंगे कि बहस के माध्यम से आज हम किस पर चर्चा करेंगे। सरकार का फैसला, क्या खत्म होगी जाति वाली सियासत? सवाल नंबर 2, जातिगत जनगणना पर क्यों क्रेडिट घमासान? तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि यह हमारे दबाव का नतीजा है। सवाल यह भी कि बीजेपी का कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप, कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस ने केवल राजनीति की, जनगणना नहीं केवल सर्वे कराया, जिसे वो बार बार कोट करती है 2011 में। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ रहा है। सबसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, भाजपा प्रवक्ता, नाहिद लारी जी जुड़ गई हैं, एसपी प्रवक्ता, अंशु अवस्थी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, सुनील अर्कवंशी जी प्रवक्ता सुभाषपा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, राजेश पासवान दलित चिंतक हमारे बीच में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही विशेष मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय निषाद जी आपका न्यूज 18 पर। बधाई आपके चैनल को और इस शोषित वंचित की आवाज, जो अंग्रेजों के समय तो गिनती होती थी 1931-41 में, लेकिन 51 में कांग्रेस बंद कर दी गिनती। जो जातिगत जनगणना होती रही, चाहे वो किसी भी भाव से करते रहे अंग्रेज, उनके अंदर क्या दुर्भावना थी, लेकिन इनके अंदर क्या भावना थी, क्यों बंद कर दिया? जिन्होंने खुद बंद किया वो कह रहे नहीं मैंने आंदोलन कर रहा। 70 साल आपकी सरकार थी, क्यों नहीं किया? मैं जब जातिगत जनगणना सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर
वो कह रहे हैं कि हमने 2011 में करवाया था, वो तो सरकार नहीं, बदली 2014 में, तो नहीं, उन्होंने उसको तो डब्बा उसको बंद कर लागू दिया। क्यों नहीं किया? लागू नहीं किया। हाँ, नहीं कराया था तो कैसा कराया था? जो हमने जब 2015 में आंदोलन किया था गलत हुआ, हमारी गिनती 1961 में 70 लाख थी, इन लोगों ने 2011 में 7,000 कर दिया। ये कम मारने वाली गिनती करेंगे? जो जातियां देश को आजाद कराई हैं उन्हें ओबीसी में क्यों डाल देंगे? आखिर सब राष्ट्रपति ने जिन जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध किया है, जो ट्राइबल 193 जातियां जिनको अंग्रेजों ने उजाड़ा उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में 578 जातियां उजड़ी हुई हैं इस देश को आजादी में, उनको संविधान के मुताबिक उनको हक मिलना चाहिए ना। ठीक है। उनको कहाँ गिनेंगे? अच्छा, एससी लोकसभा में चुनाव गिनेंगे, के पिछड़ी दौरान में जब इस पर गिनेंगे, aggressive सामान्य में politics गिनेंगे, संजय कहाँ जी, गिनेंगे? लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसको उठाया, चाहे वो कांग्रेस रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, तेजस्वी यादव इसका समर्थन करते रहे हैं, तो सबने इसको उठाया। और आप भी खुले और दबे बीच के स्वर से कह रहे थे कि हाँ, जनगणना होनी तो चाहिए, और आज मोदी कैबिनेट ने ही फैसला ले लिया। देखिए, मैं पहला व्यक्ति हूं जो मोदी को लिखित रूप से ज्ञापन मैंने हाथ में लेकर दिया कि ये जातिगत जनगणना इसके अनुसार होनी चाहिए, मारने वाला नहीं होनी चाहिए, सम्मान वाला होना चाहिए। पहले सर्वे हो जाए कि कौन सी जातियां पाइपलाइन में पॉलीथीन में अनुसूचित की हैं कि एससी की हैं, बिना किसी कमीशन के जो एससी में जातियां थी। राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन को उलट के उत्तर प्रदेश में जो है एक राज्य ने दूसरा नोटिफिकेशन, जब ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि भाई नो एनी हैव पावर द स्टेट गवर्नमेंट इन द मैटर ऑफ एससी एसटी, तो इन जातियों को कैसे ओबीसी में डाल सकते हैं? तो इनके जातियों का हिस्सा लूटने के लिए ये 30 साल से समय, आखिर इन लोगों के अंदर नियत सही रही होती तो कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे थे ना, सपा बसपा के लोग, ये सारे लोग आरएलडी, तो पूरे 30 सालों तक कांग्रेस की सरकार इन लोगों ने चलवाई, इन जातियों का हिस्सा लूटने के लिए चलवाई। जब इन जातियों ने इन्हें डुबाना शुरू कर दिया तब इनको गिनती याद आने लगी, और कि नहीं गिनती कराई जाए। अच्छा, तो एक चीज और है संजय निषाद जी, आज के दिन में आपका जो फोकस है, संजय निषाद जी, आपका जो फोकस है वो लगातार इस बात पर भी रहा है कि जो निषाद समाज है या जो मल्लाह समाज है उसको एससी एसटी में शामिल किया जाए। अब जनगणना का रास्ता तो साफ हो गया है, तो अब बताइए यहाँ से आगे आपका आंदोलन और लड़ाई कहाँ जाएगी? विसंगति है। हाँ, निश्चित रूप से अभी और इसमें होगा कि इन जातियों को सेंसस मैनुअल 1961 जो राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन किया है, आरजीआई ने एक्सेप्ट किया कि नहीं ये जातियां अनुसूचित जाति के अंदर आज भी सूचीबद्ध हैं, उनके आधार पर उनको एससी में गिनती होनी चाहिए और इनको एससी में गिना जाना चाहिए। ओबीसी से नाम हमारा राज्यपाल ने खारिज कर रखा कि नहीं, केवट मल्ला ये जातियां ओबीसी नहीं है, आज के बाद अनुसूचित माना जाएगा। जब दिल्ली की अधिसूचना जो हमारे संविधान की अधिसूचना कहता है जाति अनुसूचित है, तो राज्य में की सूचना गलत जारी हो गया, उसे संशोधन कर दिया गया। मैं तो नहीं कहूंगा आज के दिन में, मैं तो फिर मोदी से मिलूंगा, फिर एक पन्ना लेके जाऊंगा। इन जातियों के आधार कार्ड बनना चाहिए, आधार कार्ड के आधार पर लिंक करना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि पक्का काम होना चाहिए और जनगणना की जब शुरुआत होगी। लेकिन संजय निषाद जी, ये जनगणना को लेकर भी अभी कई तरह के सवाल हैं। वो विपक्ष भी पूछ रहा है और चर्चा के माध्यम से भी हम पूछेंगे। मैं चाहती हूँ जाते जाते आप एक छोटा सा कमेंट इस पर करते जाएं, इसमें समय कितना लगेगा, क्योंकि अभी जो करंट ईयर के लिए बजट एलोकेट हुआ है सेंटर से, उसमें तो उसके लिए कोई खास अलग से प्रावधान नजर नहीं आता। हालांकि गृह मंत्री ने कहा था जल जातिगत जनगणना होगी पिछले साल बयान में। तो कितना वक्त इसमें लगेगा? देश में कई काम होने, डीलिमिटेशन अभी पेंडिंग है, डीलिमिटेशन होगा तब महिला आरक्षण लागू होगा, उसकी बात होगी, फिर 2029 का चुनाव। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा आज मोदी जी को, आज बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि जो आज के दिन में जो प्रश्न लगाते थे कि ये लोग जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, उन्होंने कराया। टाइम का जहां तक सवाल है, पहले विसंगति दूर होगी। आज के दिन में बजट का सवाल है नहीं, बजट तो गरीबों के लिए हमेशा है। हम कह रहे हैं अनुपूरक बजट आ जाएगा, अनुपूरक बजट से जनगणना हो जाएगी। मतलब कुल मिलाकर आप आश्वस्त हैं कि आपने जिस आंदोलन को शुरू किया उसके बाद जो पार्टी आपने बनाई और आज इतना बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया है, अब उस पर कई तरह की चर्चा चल रही है। ठीक है, लेकिन संजय निषाद जी, इसमें क्रेडिट लूटने की भी होड़ है। सपा बसपा कांग्रेस को आना चाहिए कि इन जातियों को कहां गिनवाएंगे। ये जो उजड़ी हुई जातियां हैं, देश को आजाद कराने वाली क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतर समय 1949-50 के अनुसार इन जातियों को कहां गिनवाएंगे, स्पष्ट रुख होना चाहिए सपा बसपा कांग्रेस का। इनको मूर्ख न बनाए, क्योंकि क्लास 3 में यही है, यही लोग अपनी संख्या से 100 गुना बैठे। जिस तरीके बिहार की जनगणना हुई है, अपनी गिनती एक जगह करा लिया, बिल्कुल
बिल्कुल, पूजा उसको बना दिया। लेकर भी ऐसा केंद्रीय नहीं मंत्री होना ने चाहिए। आश्वस्त किया है कि इसे अब विश्वस्त मूल एजेंसी से जनगणना होना के साथ चाहिए। ही जाति की भी जनगणना होगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय निषाद जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो चलिए बहस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल करेंगे हम, हमारे साथ नाहिद लारी जी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। नाहिद लारी जी, सीधा सवाल आपसे यही, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीधे तौर पर वो क्रेडिट लेते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी वो भी इसका क्रेडिट ले रही है क्योंकि आप लोग पीडीए की बात करते आ रहे हैं, और उधर तेजस्वी यादव भी हैं, नीतीश कुमार भी जातिगत जनगणना के साथ थे, और आज मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला ले लिया। तो क्या उन्होंने विपक्ष से उसका मुद्दा छीन लिया? नहीं, देखिए आस्था जी, ये जो बात है कास्ट सेंसस की, आप ये समझिए कि 90% प्लस जो आबादी है पीडीए समाज के, बहुसंख्यक समाज है, और इनके साथ पीडीए समाज के महान योद्धा माननीय अखिलेश यादव जी पहाड़ जैसे डटे रहे, सड़क से लेकर सदन तक पहाड़ जैसे डटे रहे कि जातिगत जनगणना होकर रहेगी। यहां तक माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए समाज की क्रांति का बिगुल फूंक दिया, इस समाज में चेतना जगा दी, समाज एकजुट हो गया। नतीजा 2024 लोकसभा चुनाव में जबरदस्त पटकनी दी बीजेपी को, बीजेपी थर्राई। अब ये कास्ट सेंसस जो आया, ये पीडीए 90% पीडीए जो है बहुसंख्यक समाज है, इनकी ये जीत है, ये पीडीए की जीत है। और ये आप ये समझे कि इसे कहा जाता है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये ऊंट जो बीजेपी के ऊंट, बीजेपी ऊंट है, ये अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहे थे, ये अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहे थे। 11 साल ये ऊंट नहीं आया पहाड़ के नीचे, लेकिन जो 24 का लोकसभा चुनाव हुआ है और जो पीडीए की क्रांति का बिगुल फूका है माननीय अखिलेश यादव जी ने, और ये समाज एकजुट हुआ है, तब ये झुके हैं, तब बीजेपी झुकी। आप ये समझे कि 15 साल एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, तब नहीं कास्ट सेंसस कराया। यहां तक 2021 में माननीय सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा देकर केंद्र सरकार ने कहा था कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। और एक बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं बीजेपी के, जिन्होंने नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, जातियों में बटोगे तो कटोगे। तो उनको मैं कहना चाहती हूँ कि पीडीए एकजुट है और एकजुट रहेगा, और ये देश को तरक्की और बुलंदियों तक पहुंचाएगा पीडीए समाज। आप ये समझिए कि जो पीडीए की लड़ाई है, जो जातिगत जनगणना की लड़ाई, ठीक है नाहिद लारी जी, अंशु अवस्थी जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नाहिद लारी जी, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख लें। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अंशु अवस्थी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंशु जी, सवाल मुझे शुरुआत आप ही से करनी थी, लेकिन आप अभी अभी पैच हुए हैं, तो सवाल यही कि क्या मोदी सरकार ने राहुल गांधी या विपक्ष से उनका मुद्दा छीन लिया? क्या जितनी आबादी उतना हक, ये जो नारा आप लोग लेकर चल रहे थे, वो भाजपा सरकार ने आपसे छीन लिया? नहीं आस्था, कोई मुद्दा छीनने की बात नहीं है, भाजपा के नियत पर सवाल। भारतीय जनता पार्टी पहले जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, और जब देखा कि पूरे देश में ये मांग उठ रही हर जगह से, तब उन्होंने मजबूरन झुककर दबाव में, और ये दबाव कोई छोटा मोटा दबाव नहीं था, एक बहुसंख्यक एक बहुत बड़ी आबादी है जो लगातार मांग कर रही थी कि जाति जनगणना हो। आज भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बेनकाब हुआ है, इनको उस मांग को मानना पड़ा है, और हम अपने नेता श्री राहुल गांधी जी को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने इस मुहिम को लगातार 10,700 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, संसद के माध्यम से इसे उठाने का काम किया, इस आवाज को बुलंद किया। करोड़ों करोड़ लोग आज राहुल गांधी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि आज उनके दबाव में सरकार झुकी और निर्णय लेना पड़ा कि जातीय जनगणना हम कराएंगे। लेकिन क्या भाजपा आज बताएगी कि ये पहले विरोध क्यों कर रहे थे? ठीक है, हम तो पहले समीर जी के पास नहीं चलते हैं सवाल, आज भी उसके साथ है। हाँ समीर जी, आप सुन रहे हैं, कुल मिलाकर अब क्रेडिट की होड़ है। विपक्ष की तमाम पार्टियां एक एक करके कह रही है कि ये तो हमारी मुहिम का नतीजा है, आप लोगों को बैकफुट पर आना पड़ा, जनगणना की बात करनी पड़ी, ये सरकार की जीत है। एक सेंटेंस में अगर आप कहें सरकार आपकी है तो सिस्टम इनका चल रहा है, बताइए। आस्था जी, हमें तो हंसी आ रही है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह से कह रहे हैं। देखिए, देश 1947 में आजाद हुआ था, 50 में संविधान लागू हुआ था, आज हम 2025 में खड़े हैं, 2025 में। अरे सुन लो भाई, सुन लो ना, अपने कर्मों को सुन लो ना अंशु जी, अपने कर्मों को सुन लो क्या किए हो। आस्था जी, 2025 से पहले यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 2011 में जनगणना हुई थी, आपने जाति जनगणना क्यों नहीं कराया? इन्हीं के नेता पी चिदम्बरम कैबिनेट की बैठक में उन्होंने विरोध किया और कहा कि जाति जनगणना 2011 में नहीं होगी, अलग से कास्ट सेंसस की गणना कराई जाएगी।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आज धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सदैव गरीबों, पिछड़ों, दलितों और वंचितों के साथ रही है, उसके विकास के साथ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजाद भारत में आज इतने दिनों बाद 1931 में जाति जनगणना हुई थी, 1947 से आज तक देश में सरकारें रही हैं, 10 साल इनकी सरकार रही, इन्होंने क्यों नहीं ये फैसला किया? दूसरा एक चीज और है आस्था जी, कई राज्यों ने भी जाति जनगणना कराई, कास्ट सेंसस को उन्होंने जारी नहीं किया, इनकी भी सरकार ने नहीं जारी किया। कर्नाटक में कास्ट सेंसस गणना हुई थी और इन्होंने उसको जारी आज तक नहीं किया, इनकी सरकार क्यों नहीं कर दिया? वो सवाल हम पूछेंगे, मैं लौटूंगी समीर जी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे साथ राजेश पासवान जी भी हैं, दलित चिंतक, उनसे भी एक कमेंट लेंगे। एक सेकंड अंशु जी, दो पैनलिस्ट और हैं, वो दोनों भी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद मैं काउंटर डिबेट में जाऊंगी। हमारे साथ दलित चिंतक जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जब जातिगत जनगणना होगी तो पिछड़ा कौन है, एससी कौन है, एसटी कौन है, ये तो फिर सभी जगह गिना जाएगा, मुसलमानों में भी गिना जाएगा कि कौन पिछड़ा है, कौन बैकवर्ड है, कौन क्या है। तो देश की कई दलों की राजनीति का जो नैरेटिव है भीम और मीम के गठजोड़ के इर्द गिर्द में घूमता है। आने वाले समय में क्या राजनीति बदल जाएगी, क्या नैरेटिव्स बदल जाएंगे? आस्था जी, राजनेताओं के बयान पे मैं बहुत अधिक चिंता नहीं करता, क्योंकि कब इनके पक्ष में होंगे कब विपक्ष में होंगे कहना मुश्किल है। और ये देखा जाए तो जातिगत जनगणना के मामलों में किसी भी प्रमुख पार्टियों के बयानों में कोई मतलब वो एक रूपता नहीं है। समर्थन वाले विरोध में रहे, विरोध वाले समर्थन में भी रहे। लेकिन दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक प्रमुख स्लोगन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और एक और स्लोगन है कि चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का। तो दो किस्म की प्रवृत्तियां रही हैं। इस देश के संसाधनों पे यह कड़वी सच्चाई है, इस देश के संसाधनों पे कुछ खास वर्गों का ही वर्चस्व रहा है। लेकिन अब इस फैसले के बाद ये तय है कि जनगणना होगी, आप आश्वस्त हैं? क्या बदल जाएगा? मेरा सवाल ये है, राजनीति का क्या बदल जाएगा? मेरी बात यह है कि जातिगत जनगणना के बाद यह तो तय होगा कि संसाधनों पे किसकी कितने भागीदारी है, लेकिन ये फलीभूत तब होगा जब भागीदारी संपूर्ण रूप में सुरक्षित हो। जिसकी हिस्सेदारी है, अगर सभी क्षेत्रों में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो, मीडिया से लेके न्यायपालिका से लेके यूनिवर्सिटी, मतलब आप आरक्षण की ओर इशारा कर रहे हैं ना, वो उसका अगला चरण है। ठीक है, सिर्फ घोषणा करने से इसमें कुछ हल होने वाला नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगी राजेश जी आपके पास, लेकिन एक बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मायावती का बयान सामने आया है और मायावती ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा कि फैसला देरी से सही लेकिन स्वागत योग्य। बसपा ने लंबे समय से इसकी मांग उठाई थी, जनगणना से जन कल्याण का समय, ये कहा मायावती ने। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। जाति जनगणना के विषय पर मायावती ने सरकार का समर्थन किया है, स्वागत किया है और कहा फैसला देरी से ही सही लेकिन स्वागत योग्य। चर्चा में एक बार फिर से लौटते हैं। सुनील अरकवंशी जी हमारे साथ हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता। सुनील जी, आप लोगों की जो पार्टी का आधार है, या ये कहिए कि आपकी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर शुरू ही हुई या उसका जो फाउंडेशन हुआ वो यही था, पिछड़े, दलित, वंचित, आप इन्हीं सब की बात करते हैं। अब देश में जनगणना होने जा रही है और मेरा बड़ा सवाल ये है कि जिन मुद्दों को लेकर शुरू हुई और बड़ी हुई जो पार्टियां हैं, अब राजनीति में क्या बदल जाएगा? जनगणना हो जाएगी, पता लग जाएगा कौन किस में क्या है। दिन में नहीं, अभी तक जो नैरेटिव चला करते थे, अब क्या बदलेगा? हाँ, एक दिन जरूर होगा। इस बात को लेकर सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार आपने देखा होगा, चाहे उनके चैनलों पर बाइट चलाने का या हमारे नेता जहां रैलियां करते हैं वहां पर इस मुद्दे को लेकर लगातार वो मांग उठाते रहे। आज सबसे बड़ी बात सबको स्वागत करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया, जो कैबिनेट में बैठक करके इस बात की घोषणा की। अरे आस्था जी, इनकी कमेंट्री बंद कराइए कि आप कहां कांग्रेस की बात सुन लीजिए एक बार। मैं काउंटर करने के लिए मैं नाम लूंगा और आप सब लोगों को 30 सेकंड मिलेगा अपनी बात रखने के लिए। मुझे पता है ये मुद्दा इतना ज्वलंत है, आप सभी के मन में बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं, आप लोग बात कहने के लिए बहुत उत्सुक भी हैं, लेकिन एक बार बात आने दीजिए, वो पहली बार बोले हैं। सुनील जी 20 सेकंड खत्म करिए, उसके बाद मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट्स की शुरुआत करती हूँ। 1 सेकंड नहीं, बोलिए सुनील जी, सुन लीजिए उनका जवाब। अब ये मुद्दा जो लगता था कि ये मुद्दा हमारा है,
वो भी चला अरे गया, ये मुद्दा चाहे किसने समाजवादी उठाया? पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी कहाँ हो। थे? अरे आपकी राजनीति सरकार नहीं तो को आपने दिखाई नहीं क्यों पड़ नहीं कराने रहे का थे। काम किया? आपने वो तो सर्वे बीजेपी कराया, के उसकी यहाँ पे रिपोर्ट लागू हाथ मिला करने का रहे काम थे क्यों नहीं और किया? सरकार अभी तक ने तो आप उन पार्टी। जातियों के बारे में सोचने का काम भी नहीं जाति करते थे। जनगणना आज का देश के मुद्दा प्रधानमंत्री किसने- माननीय एक सेकंड, नरेंद्र आप लोग आपस में मत मोदी उलझिए। लागू करने का काम समय नहीं हो जाएगा किया। आपसे। दर्द हो रहा है। आज आप राहुल आप गांधी के सत्ता लिए का बता रहे हैं कि रसगुल्ला राहुल खा के गांधी भूल गए ने थे आज अक्षरों का ये कार्य दर्द। कराने का ठीक काम है, किया। 2011 में भी 2011 में भी आप जनगणना हुई थी, कराने लेकिन का आरोप यह है कि वो केवल जनगणना थी, उसमें जातिगत गणना की बात नहीं आई, वो केवल और केवल एक सर्वे बनकर रह गया था। इस पर बहुत तरह के सवाल हैं। नाहिद लारी जी बोलिए। देखिए, अभी बात हो रही थी, बीजेपी प्रवक्ता कहते कि कर्मों की बात कर रहे थे, कि दूसरों के कर्मों की बात करते। ठीक है, कांग्रेस ने चूक की तो उस भूल की उन्होंने माफी भी मांगी है कांग्रेस ने, लेकिन बीजेपी को तो भारत जो है माफी नहीं करेगा। 11 साल देरी से, विलंब से इन्होंने जातिगत जनगणना कराने की अब बात की, अब घोषणा की, तो भारत आज की हिंदुस्तान माफी इनको कौन माफी नहीं मांगेगा? करेगा। अंबेडकर की माफी कौन मांगेगा? अरे बाबा साहब को तो हाउस में हाउस में आज की माफी कौन मांगेगा अंबेडकर को फाड़ने बाबा का? साहब को हाउस में सेकंड अपमानित समीर जी। किया बीजेपी के नेता ने, माफी मांगना चाहिए। रोज 1 घंटे जाके अपने अपने विषय पर सिटी के रहिए, चौराहों टॉपिक पर पे खड़े रहिए। होकर हाथ जातिगत कान जनगणना पकड़ के पर बात माफी कीजिए, मांगनी चाहिए इधर कि उधर की कैसे बात नहीं। बाबा साहब को अपमानित किया। मैंने आस्था जी इस देखिए, पर बात नहीं देखिए, करेंगे क्योंकि इनको देखिए, लगता था कि देखिए, ये आप- जातिगत नहीं, जनगणना आस्था जी, हमारा नहीं, मुद्दा है। जातिगत जी, जनगणना इस पर तरह बोलिए। की- नाई इस जी, तरह की हाँ, बोलिए। चर्चा नहीं। बोलिए, लेकिन बोलिए। 40 साल से 10 सेकंड। समाजवादी संघर्ष कर रहे हैं। माननीय नेताजी के साथ माननीय बीपी मंडल जी एक ही पार्टी में थे। उस वक्त आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी देश के गृह मंत्री थे, तब उन्होंने है। बीपी मंडल कमीशन, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हाँ, होने 10 दीजिए, सेकंड important पूरा चीज कीजिए मैं कह रही और हूँ। पैनलिस्ट वेट बिल्कुल, करें। तब उन्होंने बीपी मंडल कमीशन बनाया था, और उसके बाद जब माननीय नेताजी सीएम बने 89 में और बीपी सिंह जी केंद्र में प्राइम मिनिस्टर थे, हमारी सरकार थी दोनों तरफ, ठीक तब है। मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने की हाँ, घोषणा लेकिन हुई थी, नाई जी तो यही सवाल, बीजेपी के ये लोग तो जो आपने है बैकग्राउंडर विरोध बताया, कर रहे थे, जातिगत विरोध कर जनगणना रहे की थे। मांग हो रही है, एग्रेसिवली आपने भाजपा को घेरा भी नहीं, लोकसभा विरोध चुनाव में, कर रहे थे। पर अब एक उन्होंने सेकंड अनाउंस और कर दिया कि जनगणना होगी, और उसके बाद से बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ऐसा करके उन्होंने जो पार्टियां केवल जाति पर आधारित हैं या उसकी राजनीति करती हैं, उनकी कमर तोड़ दी है। अंशु जी, नहीं, कमर तो बीजेपी की हम टूटी फिर से हुई कह है, रहे हैं पीडीए से बीजेपी कि आज घबराई हुई भारतीय है, जनता थर्राई हुई है पार्टी बीजेपी आज के भारतीय पीडीए जनता से। पार्टी उनके हर सहयोगी सरकार दल नहीं चाहे लड़ाई जो अखिलेश कहे, यादव जी से, लेकिन जिस सच्चाई प्रकार ये से पीडीए ने अपनी कि एकजुटता सच्चाई ये दिखाई है एक कि है, इस सेकंड। मुद्दे उससे को किसने घबरा उठाया? के बीजेपी आप देखिए ये पूरा कांग्रेस देश पार्टी इस को बात बोलने को दीजिए। जानता है। नाई जी, फिर मौका मिलेगा, जाति कांग्रेस को बोलने जनगणना दीजिए। के मुद्दे को किसने उठाया? राहुल गांधी जी ने। भारतीय जनता पार्टी तो विरोध कर रही थी, दबाव में ही सही फैसला माना। अरे अंशु जी, और मुद्दा राहुल उठाने गांधी से ने क्या आपकी संसद सरकार के थी अंदर तब कहा आपने था उसको कि लागू जाति कराने का काम क्यों जनगणना नहीं किया? लागू मुद्दा कराकर उठाने का क्या रहेंगे। मतलब? आज आपको बीजेपी बधाई देना चाहिए माननीय के पास प्रधानमंत्री जी जवाब को, नहीं इस मुद्दे ये कार्य पर। करने का काम किया। भाजपा के नेता इस मुद्दे पर बोल नहीं पा रहे, उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि जाति जनगणना का मुद्दा सबसे पहले ठीक है। अगर उठाया किसी ने तो राहुल गांधी जी ने उठाया। अच्छा, हमें वो सब गर्व है ठीक है, अपने चलिए। नेता पर। इतनी एक डबल सेकंड, ट्रिपल अंशु जी, सरकार अब एक सवाल मैं रखती हूँ, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए वो रह जाएगा फिर। आप लोग लगभग जातिगत जनगणना को लेकर क्रेडिट की पूरी तरह से होड़ है, वो हम देख रहे हैं, लेकिन अब जब गिनती होगी पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, तो उसमें तो मुसलमान भी आएंगे। ये मेरा महत्वपूर्ण सवाल है। अब आप लोग क्या करिएगा? ये जो भीम मीम का कॉम्बिनेशन था, अब इसका क्या होगा? उसमें भी जातियां निकलेंगी, हर जाति पूछी जाएगी, तो फिर सबसे पूछी जाएगी, फिर तो ऐतराज नहीं होगा ना। अंशु जी, उसके बाद नाहिद जी। देखिए, हम तो इस मुद्दे को उठा रहे थे, हमने सबसे पहले उठाया। राहुल गांधी जी ने तो संसद के अंदर कहा कि जाति जनगणना भाजपा से हम ठीक है। करवाएंगे। और मतलब हम जातियां करवा सभी रहे से हैं। पूछी जाएंगी ना, उस वक्त तो बिल्कुल, कोई बवाल नहीं ये तो होगा अच्छी ना। बात है। हाँ, सभी से पूछी जानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, सिर्फ जाति जनगणना के साथ साथ ठीक है। सामाजिक न्याय नाहिद को लारी जी, संविधान नाहिद को लारी जी, ताकि मेरे पास लास्ट 1 मिनट का वक्त है, बोलिए। कराएंगे। जाति अभी पूछी भाजपा जाएगी की तो फिर सोशल मुसलमानों से भी जस्टिस पूछी नहीं जाएगी, है। वर्ग पूछा नहीं, जाएगा तो सबसे- उनसे भी पूछा जाएगा। नहीं, सबसे पूछा जाएगा, सिखों से भी पूछना चाहिए, ईसाइयों हाँ, से भी सबसे, पूछा बिल्कुल। जाएगा। इसकी हर इसकी एक किसी को citizen कोई से पूछा आपत्ति जाएगा। नहीं। ये बीजेपी बताए कि उसके बाद जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी हर क्षेत्र में होनी चाहिए, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक, छोटे मीडिया से लेकर बड़े मीडिया हाउसेस तक, परचून की दुकान से लेकर बिरला अंबानी की फैक्ट्री, टाटा अडानी अंबानी की फैक्ट्री तक, हर जगह जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। और हमसे क्या बीजेपी सवाल करी? बीजेपी इतने साल उत्तर प्रदेश में सरकार में रहे, इनके नेता 15 ठीक साल है। एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे। चलिए, क्यों नहीं लास्ट जातिगत कमेंट जनगणना समीर जी, 10 सेकंड है मेरे पास। समीर जी, लास्ट कमेंट आपका। समीर जी, क्रेडिट बाकी की होड़ है, पार्टी बहुत के- है।
मैं समाजवादी आस्था पार्टी जी, और कांग्रेस की पीड़ा को ये समझ सकता हूँ, निर्णय क्योंकि इन्होंने एक हिस्सेदारी देने का ऐतिहासिक काम किया। निर्णय है माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और कई तरह के सवाल हैं कि भविष्य में अब राजनीति किस तरह होने वाली है। जाति जनगणना का विरोध करती रही है माननीय अमित शाह जी ने हमेशा कहा है कि हम जाति समय खत्म हो गया है, मुझे बहस को यहीं विराम देना होगा। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अंबेडकर पोस्टर विवाद पर चिराग पासवान ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने दलित समाज का अपमान किया है। अंबेडकर जैसे महापुरुष के साथ अपनी तस्वीर लगाकर उन्होंने दलित समाज की भावनाओं को आहत किया है, ये चिराग पासवान ने कहा। क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं। देश का एक घटनाक्रम है जहां पे अखिलेश यादव की एक तस्वीर इस समय उनको भेंट की गई, जिसमें आधे अखिलेश हैं और आधे भीमराव अंबेडकर जी हैं, और उसको लेकर बहुत विवाद बढ़ गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी को बैकफुट पे इस पूरे विषय पर आना पड़ा है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब ये देखिए, मतलब बराबर एकदम लाके खड़ा कर दिया। इस कदर इस हद तक चली गई हैं कि आप अपने आप को हमारे संविधान के रचयिता, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बराबर समझ रहे हैं। आप अपनी तुलना उनसे कर रहे हैं। ये हमारे देश के वो महापुरुष हैं जिनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती, किसी से नहीं की जा सकती, और देश की बड़ी आबादी तो इन्हें भगवान मानती है, और आप उनके साथ आप अपनी तुलना कर रहे हैं। मतलब ये हद पार करने वाली बात है। मुझे लगता है जो लोग संभवतः उन्होंने स्वयं तो नहीं किया होगा, पर जो लोग गणेश नहीं, उनको तस्वीर मिल रही है। ये तस्वीर में इस समय जब आप बैठे हुए, मैं उनको वही तस्वीर दे रहा है। लोहिया समाज का जो नेता है वो तस्वीर दे रहा है, और वो खुद उस तस्वीर को रिसीव कर रहे हैं, और बाकायदा होर्डिंग लगी है इसकी लखनऊ में। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं, अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने गठबंधन की तरफ से। इस तरीके से महापुरुषों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को महापुरुषों के समकक्ष समझ रहा है आज की तारीख में, तो मुझे लगता है ये उनके पतन की शुरुआत है।